जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन से टॉक्स में। तो मेरे भाई, आप सभी बच्चों को बहुत ही एक लंबे समय से इंतजार था एनटीपीसी के मास्टर प्लान को लेकर के कि सर ये मास्टर प्लान की वीडियो ला दीजिए, सर बता दीजिए कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो मैंने एक ही बात कह रखा था कि आप चैनल से जुड़िए हमारे साथ में, सब्सक्राइब करके रखिए और यहाँ पर एक से एक गाइडेंस और नोटिफिकेशन वीडियो आपको मिलेगी जो आपको काफी सारी चीजों में क्लियर करेगी। क्योंकि एक ही बात कह रखा है मेरे भाई, यहाँ पर टाइम इज मनी। ठीक है, सही रणनीति अगर आपने नहीं अपनाई, सही स्ट्रेटजी आपने नहीं अपनाई तो सिलेक्शन से आप कोसों दूर हो जाएंगे। और सही रणनीति बनाने के लिए काफी वक्त भी लगता है। तो मेरे भाई, पूरा 3 से 4 दिनों का हमारा वक्त लगा ये पूरा मास्टर प्लान आप लोगों के लिए तैयार करने में। क्योंकि रेलवे में एनटीपीसी एकमात्र ऐसी परीक्षा है जहां पर करोड़ों की संख्या में लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, जहां 2-2 महीने तक पेपर होता है। आप ऐसे मान करके चलिए पूरा का पूरा भारत एक तरफा मेरे भाई चल रहा होता है एक अलग ही बहाव में। जिस तरीके से आपने महाकुंभ का हुजूम देखा, वैसे एनटीपीसी का भी एक अलग हुजूम होता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका होता है रेलवे विभाग में एंटर करने का, अच्छी प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी पाने का। और इसमें अगर सही गाइडेंस नहीं रहा तो वही बात है मेरे भाई, यहां पर वो थोड़ा नमक ऊपर नीचे हो जाए ना तो पूरा खाना का मजा बर्बाद हो जाएगा। वैसे थोड़ी रणनीति अगर ऊपर नीचे हो गई तो पूरा सिलेक्शन का जो रास्ता है वो खत्म हो जाने वाला है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, कैसे आप मैथ्स पढ़ेंगे, कैसे आप जीएस पढ़ेंगे, कैसे आप रीजनिंग पढ़ेंगे, कैसे बाकी सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे मेरे भाई, कितने घंटे देने होंगे, कब मॉक टेस्ट लगाना होगा, प्रैक्टिस का सही सोर्स यहां पर क्या है, ये सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बताने वाले हैं। और इस वीडियो को चैप्टर वाइज भी हम बांट देंगे, तो टाइम स्टैम्प से क्लिक करके आप देख लीजिएगा। तो चलिए मेरे भाई, यहां शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को लेकर के। क्योंकि ये जो पीपीटी है, ये जो वीडियो है, ये जो आपका पूरा का पूरा स्ट्रेटजी वीडियो है, ये गारंटेड सिलेक्शन देगा आपको और पूरी तरीके से बताएगा कि सर सिलेक्शन का मास्टर प्लान क्या है। थोड़ा पेपर व्यू का ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं मेरे भाई। यहां पर देखिए, जो एनटीपीसी की परीक्षा होती है, अगर हम बात करें तो 2 लेवल पर होती है, ग्रेजुएट लेवल और एक अंडर ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट लेवल में अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के 8113 पद है और अंडर ग्रेजुएट में 3445 पद है। ये अभी तक नोट किया गया है। और अगर हम फॉर्म की बात करें तो आरटीआई रिप्लाई के माध्यम से लगभग 1 करोड़ से ऊपर बच्चे फॉर्म भर चुके हैं। तो कंपटीशन का आलम जरा देखिए तो 1052 स्टूडेंट एक वैकेंसी के ऊपर में फाइट कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि सबसे बड़ी यहां पर यह फाइट मानी जाती है। तो ग्रेजुएट लेवल देखिए, 2 लेवल मैंने कहे थे कि ग्रेजुएट और एक अंडर ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएट लेवल में सबसे पहले चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल 6 की पोस्ट है और इसमें 1736 पद अभी तक मौजूद है जो रिपोर्ट किया गया है। उसके माध्यम से स्टेशन मास्टर लेवल 6 वन ऑफ द फेवरेट जॉब होता है लोगों का, आराम स्थायी नौकरी है, बढ़िया काम है और बढ़िया इज्जत भी है। इसमें 994 मेरे भाई यहां पर पद हैं। कुल मिलाकर के गुड ट्रेन मैनेजर में लेवल 5 है जिसमें 3144 पद है। और ऐसे ही अलग अलग पदों की कुल मिलाकर के जो ग्रेजुएट लेवल पर वैकेंसी बनती है वो 8113 है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आ जाए मेरे भाई यहां पर, तो अंडर ग्रेजुएट में अगर आप देखोगे तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क यहां पर लेवल 3 की जो है वो पद है और इसमें 2022 पद हैं। ऐसे ही मेरे भाई बाकी पद की जो मिलाकर के कुल टोटल बनती है वो 3445 है। ठीक है, बहुत ज्यादा वैकेंसी तो ये नहीं कहेंगे, ठीक है, काम चलाऊ है यहां पर, लेकिन जो पद हैं वो बड़े शानदार हैं, बड़े अच्छे हैं। अब लोगों के मन में यह आएगा कि जैसे मानिए कोई पहली बार सोचे रेलवे में एंटर करने का, तैयारी करने का यहां पर कि हाँ भैया हम ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट वाला भर देंगे, अंडर ग्रेजुएट है तो वो भर देंगे, तो वो करे तो कैसे करे। तो देखो ये पूरा पूरा रास्ता तुम्हारे लिए बना दिए हैं सांप सीढ़ी वाला। ठीक है, सबसे पहले आप सीबीटी 1 का पेपर देते हैं, यानी प्रीलिम्स होता है। जब इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप सीबीटी 2 में मेरे भाई जा रहे होते हैं। जब सीबीटी 2 दे देते हैं तो उसके बाद में आपका टाइपिंग और स्किल टेस्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, जब ये फाइनली तीनों चरण आपका पार हो जाएगा तो लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और कट ऑफ निकल करके फाइनल मेरिट बन के आपको आपकी नौकरी दे दी जाएगी। ठीक है, अब अगर इसमें हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर तो जो पैटर्न है थोड़ा वो समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैंने तो यहां पर कहा 3 चरण, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और टाइपिंग। तो सीबीटी 1 में मेरे भाई कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं, कितने नंबर का होता है, कट ऑफ कितने पर बनता है, ये थोड़ा जानिए। तो सीबीटी 1 में आप 3 विषय हो गए, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स। अब ये 3 विषय की अगर हम बात करें तो रीजनिंग के 30 सवाल, जीके जीएस के 40 सवाल, मैथ के आपके 30 सवाल 100 नंबर का हो जाता है। ये उन बच्चों के लिए बड़ा ही सौभाग्य रहता है कि यहां पर इंग्लिश नहीं पूछी जाती। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका इंग्लिश में हाथ तंग होता है। तो एसएससी और रेलवे में यही फर्क है कि रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। इन्हीं 3 विषय में 100 नंबर का सवाल, 100 नंबर का पेपर होता है। 90 मिनट आपको मिलते हैं जो कि बहुत बढ़िया बात है। और 1.5 घंटे के अंदर में आपको मेरे भाई पूरा पूरा पेपर अपना हल करना होता है। इसी में आपका कट ऑफ बनता है नेक्स्ट पड़ाव में जाने के लिए। नेगेटिव मार्किंग यहां पर 1/3 है,
हर गलत सवाल के लिए। आगे अगर आप आते हैं तो CBT 2 आ जाता है। एक पड़ाव पार करने के बाद में आप दूसरे में पहुंचते हैं। यहां जब पहुंचते हैं तो बस सवालों की संख्या थोड़ी बढ़ा दी जाती है। जो 30 था वो 35 हो जाता है, जो 40 था वो 50 हो जाता है, जो 30 था वो 35 हो जाता है। और ना सिर्फ सवालों की संख्या बढ़ाई जाती है बच्चों, बल्कि इसका लेवल भी बढ़ा दिया जाता है। इनमें जो क्वेश्चंस पूछने की क्वालिटी है वो थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन वक्त सिर्फ उतना ही मिलता है, 90 मिनट। पीछे 100 सवाल करने के भी 90 मिनट और यहां पर 120 सवाल करने के भी 90 मिनट। इसी को तो मेंस कहते हैं। और यही तो सारा का सारा खेल मेरे भाई बदल करके रख देता है। यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी वही 1/3 रहेगा। अब जब आपने प्री दे दिया, मेंस दे दिया, उसके बाद में आपका मेरे भाई कट जो होता है टाइपिंग होता है और फाइनल मेरिट बनती है। अगर हम बात करें मेरे भाई यहां पेपर को लेकर के कि यार ये जो मैंने कुंभ से इसको रिलेट कर दिया, तो यहां पर क्या वाकई में इसमें कुंभ के बराबर भीड़ होती है? देखिए, ये एस्पिरेंट का कुंभ है, आप समझे नहीं मेरी बात को लेकर के। जो महाकुंभ हुआ वो मेरे भाई श्रद्धालुओं का था, और ये यहां पर एस्पिरेंट्स का महाकुंभ है। क्यों है मैं आपको बताता हूं। आप एक बार देखो सर, 133 शिफ्ट में पेपर पूछा गया है। अगर हम रोजाना का मेरे भाई 3 शिफ्ट भी लेकर के चले और लगातार भी पेपर कोई करवाएगा ना, तब भी उसको कम से कम 43 से 45 दिन मेरे भाई यहां पर लग जाएंगे। आप ऐसे मान करके 40 से ऊपर दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। यानी 1.25 महीने तक आपका पूरा का पूरा पेपर चलने वाला है। ठीक है, हालांकि पूरा पूरा पेपर 1.5 से 2 महीने तक चलता है। त्योहार की तरह है, यहां पर कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती है इसको लेकर के। ठीक है, और उस बीच में रेलवे, SSC, बाकी सभी लोग ये मेक श्योर करते हैं कि कोई और पेपर ना हो जिससे कैंडिडेट का पेपर जो है वो कोलैप्स करे। 133 मेरे भाई यहां पर जो है वो शिफ्ट में पेपर हुआ। और अगर 100 क्वेश्चन भी हर शिफ्ट में हम दे रहे हैं जो प्रीलिम्स में होता है, तो भैया 13,300 का क्वेश्चन बैंक हमको बनाना पड़ता है रेलवे वालों को। और इतना ही नहीं, कई तो वो स्पेयर में रख करके चलते हैं, कहीं पर लीक हो गया, कहीं पर टेक्निकल कोई फॉल्ट आ गया, कुछ आ गया, तो इसमें मतलब बोर्ड को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्वेश्चन तैयार करने के लिए। उसके बाद में आता है CBT 2 हमारा। CBT 2 मेरे भाई 18 दिन में होता है, जहां कई सीजल के पेपर 18 दिनों में निपटा दिए जाते हैं, ये 18 शिफ्ट में होता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या होगा, 18 शिफ्ट में होगा और इसमें 120 सवाल है आपके, तो आप देख लीजिए यहां पर कितना होगा। यहां पर मेरे भाई 35 नहीं होगा, 18 होगा। 18 इंटू यहां पर जो है 120, तो आप यहां मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतने क्वेश्चंस लगभग यहां पर इसमें पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें यहां पर कि सर कट ऑफ क्या जाता है, जो लेवल 1 है उसको क्वालिफाई करेंगे तब तो लेवल 2 में जाएंगे। तो सर लेवल 1 जो CBT 1 है हमारा यहां पर, उसका कट ऑफ हमारा कितना जाता है? तो अगर CBT 1 की बात करें, इलाहाबाद जो कि यहां प्रयागराज है, मैंने सिर्फ थोड़े से स्टेट के लेकर के एक जानकारी दी है जिनमें कट ऑफ ज्यादा गई थी। तो अगर हम बात करें तो NTPC 2019 CBT 1 कट ऑफ यहां पर लेवल 6 पोस्ट के लिए, तो लेवल 6 पोस्ट के लिए मेरे भाई जैसे इलाहाबाद में 516 वैकेंसी थी यहां पे, और उसमें मेरे भाई यूआर का हमारा इतना हो गया, मतलब कट ऑफ 88.66, कितने में? 100 नंबर में। अगर 66 है तो समझ रहा हूं नॉर्मलाइजेशन हुआ है यहां पे। ठीक है, EWS का इतना है, OBC का इतना है, SC का इतना है, ST का इतना है। इसी तरीके से पटना, मुजफ्फरपुर, चंडीगढ़, रांची, कोलकाता, आप देख सकते हैं मेरे भाई यहां पर सबके अलग अलग, यहां अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ गए हैं। ठीक है, इसमें जैसे अगर आप देखोगे लेवल 6 पद का अलग है, लेवल 5 का अलग है, लेवल 4 का अलग है, ग्रेजुएट लेवल, नॉन ग्रेजुएट लेवल, अब सबके यहाँ पर जो है अलग अलग कट ऑफ से यहाँ पर आएंगे। एक कड़ी मशक्कत होती है, कारण बता रहा हूं मेरे भाई। यहाँ पर कई ऐसे मेरे खुद के दोस्त थे, कई ऐसे मेरे अभी स्टूडेंट्स हैं मेरे भाई, जो मतलब सीजल की तैयारी छोड़ करके इसमें मूव ऑन हो जाते हैं। जब हम तैयारी कर रहे थे, मैं याद है 2019 के समय की बात मैं बता रहा हूं, कई ऐसे बच्चे थे 3-3 बार सीजल का पेपर दिया, नहीं हुआ, घुस गए मेरे भाई यहाँ रेलवे में, और अभी NTPC में बढ़िया पदों पर सेलेक्टेड है, जहां पर उनको सीजल में मेरे भाई 2800 ग्रेड पे की नौकरी नहीं मिल रही थी, टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट नहीं मिल रहा था, यहाँ स्टेशन मास्टर बन के बैठे हुए हैं। आप ऐसे मान करके चलिए, तो एक सुनहरा मौका मिलता है, क्योंकि तैयारी वही है, बस और फायदा क्या हो जाता है, इंग्लिश भी नहीं पढ़ना, वही 3 सब्जेक्ट है, वही पैटर्न है, और उसको पढ़ करके मेरे भाई देना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल अब तक का इंट्रो था। अब आती है रियल गाइडेंस और रियल स्ट्रेटजी कि सर ठीक है, ये सारा ओवरव्यू हो सकता था बहुत बच्चों को पता हो, जिन्हें नहीं पता उनको ये जानकारी मैंने दे दी। अब आती है सर कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हम कैसे पढ़ें, मैथ्स कैसे पढ़े, यहाँ पर GS हम कैसे पढ़े, रीजनिंग हम कैसे पढ़े, ये सारा सब्जेक्ट हमें कितना घंटा देना होगा, दिनचर्या हमारा कितना रहा होगा। तो मेरे भाई सारी बातों को बताने के पहले एक छोटा सा कारण हम बताएंगे, वो होगा फेल होने का कारण। ठीक है, पहले कमियों के ऊपर मैं थोड़ा सुन लो, ताकि यहां रणनीति में आगे बढ़ने के पहले इनको यहीं पर ड्रॉप करके छोड़ दो। अगर सफर में चलना है तो जो फालतू का लोड लेके कंधे पे चले उसको वही गिराओ, ताकि तेजी में भाग पाओगे, सिंपल सी बात है। तो उसको गिराने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, सबसे पहले दिमाग में ये फिट करना होगा कि खाली वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होगा भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं, आदित्य रंजन भी ये बात आकर के चिक चिक करके यूट्यूब पर कह देना वीडियो देखो सिलेक्शन होगा, वीडियो देखो सिलेक्शन होगा, मेरी भी बात मत सुनना। ठीक है, किसी की बात नहीं भाई, वीडियो से सिलेक्शन नहीं होता है, वीडियो प्लस मेरे भाई प्रैक्टिस
दोनों से सिलेक्शन होता है और ये दोनों की काबिलियत आपके अंदर में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में कभी भी मॉक टेस्ट नहीं देना, ये सबसे बड़ा बेवकूफी है। कई लोग हैं, हमारे पास में तो मोबाइल नहीं है, मॉक टेस्ट कहां से देंगे, हमारे पास में लैपटॉप नहीं है, मॉक टेस्ट कहां से देंगे। अरे भाई तुम सेट लगा लो ना, कोई मना थोड़ी किया है, तुमको टाइमर लगा के सेट लगा लो, इतना तो होगा ना, मोबाइल में टाइमर तो चलता होगा, स्टॉप वॉच तो चलता होगा, लगा लो सेट। नहीं देते हो, सोचो कितना बड़ा होता है। तुम प्रेशर अभी नहीं लोगे, फिर पेपर में जाकर के प्रेशर होगा, फिर बोलोगे अरे गुरुजी 2 नंबर से कट ऑफ मेरा रह गया, दुनिया के आगे ढिंडोरा पीटते फिरोगे, अरे हम तो आखिरी पड़ाव तक गए थे। वो आजकल कहानी नहीं सुनते थे गांव में, जैसे वो लोग मिलते थे, यूपीएससी मात्र मेरा 2 नंबर से रह गया। जीवन भर वो लोगों को ये बोल करके अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे, अरे 2 नंबर से रहा या 20 नंबर से रहा या 200 से रहा, नहीं हुआ ना, बस इतना स्वीकार करके चलो, बात खत्म। तो ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो पहले दिन से मेरे भाई। मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो दुनिया के सामने 10 बहाने रख लो, बस वही बात है, फेलियर वाली कहानी है तो है बस। ठीक है, बकवास चीजें ज्यादा से ज्यादा पढ़ के जाना भाई। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन है, लोगों को सहूलियत मिली, बहुत फायदा मिला, एक सिंगल क्लिक पर कई सारे कंटेंट मिल गए। तुम परसेंटेज सर्च करोगे, 20 मास्टर के 20 अलग अलग तरह के वीडियो आ जाएंगे। अब बच्चा हर किसी का वीडियो डाउनलोड करके बढ़िया यहाँ पर 100 GB का फोल्डर बना के बैठा है लैपटॉप में, और ऐसा लगता है 5 रुपए में जिसे मूवी जो है भर करके बेचते थे ना, ये भाई फ्री में ही सबको देगा। कौन सा मास्टर का चाहिए, टक 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 ये ले जाओ भाई। ठीक है, इतना ज्यादा कंटेंट का होना भी अपने आप में जहर है। हमारे गुरु एक बात हमसे कहते थे कि टेबल पर जितना ज्यादा भार होगा, दिमाग में उतना ही भार होगा, जितना कम भार रखोगे उतना बेहतर होगा। आप इस बात को समझिए, एक सेलेक्टिव कंटेंट पिक करिए और उसी सेलेक्टिव कंटेंट को कई बार पढ़िए। सिलेक्शन का असली राज तो वो है, ना कि मेरे भाई मल्टीपल सोर्सेस को अपने पास में रख करके जाना। रिविजन कहां से करोगे, 20 जगह से पढ़ लिए तो अंतिम में किस चीज का रिवाइज करके जाओगे, और रिवाइज ही नहीं करोगे तो लीपापोती करके आओगे मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, जरूरी चीजें छोड़ देना, जो नेसेसरी है, जैसे मॉक टेस्ट नेसेसरी है छोड़ दिया, कोई फॉर्मूला नेसेसरी है छोड़ दिया, तो ये भी गड़बड़ होती है। ठीक है, सेक्शनल क्विज और मॉक आप नहीं देते हैं। मैं मानता हूं रफ्तार की असली वजह ही सेक्शनल क्विज है। कोई टेलीग्राम पर क्विज हो रहा है, फटाक देना ज्वाइन कर लिया मेरे भाई, वहां से अटेम्प्ट कर लो। कोई एप्लीकेशन है वहां पर फ्री में क्विज कराया जाता है, वो ज्वाइन कर लो। कई लोगों का 10 बच्चों का 15 बच्चों का समूह बना हुआ है, वो टेस्ट करते हैं, रोज सेट बनाते हैं, रोज सेट लेकर के आते हैं, उनको ज्वाइन करके वहां देना शुरू कर दो। ये चीजें नहीं करते तो ये भी एक तुम्हारा नुकसान है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहां सीबीटी 2 के लिए वो है लो लेवल के क्वेश्चंस पर आश्रित रहना। मेरे भाई आज मैंने बच्चों को देखा है, अगर किसी ने यूट्यूब पर वीडियो लिख करके ये पढ़ा दिया कि रेलवे एनटीपीसी स्पेशल, तो आप कूद जाते हैं वहां पर, पूरी तरीके से अपने आप को आश्रित कर देते हैं कि यही सब कुछ है। अरे ये भी तो देख लो भाई कि कौन सा लेवल पढ़ा रहा है। भाई वो जमाना गया वहां पर जहां ग्रुप डी में ग्रुप डी लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाता था। अब ग्रुप डी में भी मेरे भाई सीजल से बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीडी के पेपर में सीजल से बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमटीएस वालों की हालत ज्यादा खराब है। सीजल में बंदा टॉप भी कर सकता है, एमटीएस में सोचेगा भी नहीं वहां पे जाकर के। समझिए इस बात को लेकर के, जितने निचले स्तर का पेपर है कंपटीशन उतना ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा लोगों के लिए खुल जाता है, ज्यादा लोग उसमें अप्लाई कर पाते हैं। 10वीं लेवल में ज्यादा लोग अप्लाई कर पाएंगे, ग्रेजुएट लेवल में सिर्फ वही कर पाएंगे जो ग्रेजुएट हैं। तो आप समझिए कंपटीशन कितना बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो कट ऑफ वहां पर बढ़ेगा। तो आप सिर्फ अपने आप को सीमित नहीं रख सकते हैं छोटे लेवल के क्वेश्चंस पे, लो लेवल के क्वेश्चंस पे। बढ़िया लेवल का प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा, इस बात को मान करके चलिए। ठीक है, अब इसमें आपकी तैयारी कैसे शानदार होगी हम आपको मेरे भाई यहां पर वो बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना होगा, अभी थोड़ा बेस फर्टाइल करिए सबसे पहले, जो मैंने आपका कर दिया। अब इसके बाद में अगला चरण आता है कि सर जो नहीं करना था वो तो समझ गए, लेकिन जो करना है वो यहां पर क्या है। तो जो करना है मेरे भाई वो ये है कि कम से कम अगर तुम सिलेक्शन लेना चाहते हो तो कम से कम मेरे भाई 9 घंटे का सेल्फ स्टडी देना पड़ेगा। ये मैंने कम से कम कहा है, ज्यादा नहीं कहा। 10, 11, 12, 13 जितना आगे पढ़ा सकते हो वो बढ़ाओ, लेकिन वो स्टडी भी क्वालिटी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं लेके बैठे हुए हैं गाना सुन रहे हैं मैनियक एकदम बढ़िया सा। ठीक है, दीदिया के देवरा जन बाट एकदम चला था, मजा हुआ एकदम, धुआं धुआं काटता नहीं। आजन बातन बाबू से हाँ सुनो ना, खाना खैलू कि ना खैलू, एकदम चला था दिमाग में, ऐसा चली था हुआ, खत्म हो गई कहानी। ठीक बा, अपने आप को धोखा देते रहो और कुछ नहीं करा था। अगर रियल में सिलेक्शन लेना है इतने घंटे पढ़ने पड़ेंगे और क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा, इस बात को मान करके चलिए भैया। ठीक है, उसके बाद में रोज के रोज 100 फैक्ट याद करने हैं। मैंने यहां पर लर्न शब्द नहीं लिखा है जान करके, ताकि तुम्हें ये आभास करा पाए कि वो एक शब्द मिसिंग है। मैंने ये नहीं कहा कि 100 फैक्ट पढ़ने हैं, मैंने कहा इतने याद करने ही करने हैं। वन लाइनर किताब पढ़ते हो जीएस की ना, तो फिक्स कर लो कि भैया मिनिमम 100 फैक्ट हम याद करेंगे। भाई कैलकुलेट कर लो ना, 2 से 3 महीने का तुमको ज्यादा टाइम मिलेगा। अगर पेपर आखिरी शिफ्ट में रहा 1 महीना और तुम जोड़ लो वहां पे। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन बैंक बन जाते हैं रेलवे के वहां पर। अब सोचो तुम 20-20, 30-30 फैक्ट याद करोगे तो होगा, एक मोटा मोटा हिसाब भी लगा लो।
कम से कम 4000 से 5000 फैक्ट पढ़ के जाने होंगे। अगर मानो 100 के हिसाब से 40 दिन में ही पढ़ोगे तब जाकर के तुम्हारा कंप्लीट होगा। इतने तो मेरे भाई तुलसीदास तुम ठहरे नहीं कि एक बार में पढ़े या पूरा पूरा एकदम याद हो गया। भाई उसको पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए टाइम भी तो चाहिए होगा। इसीलिए 100 फैक्ट हमको डेली याद करके चलना है, ठीक है। करंट अफेयर में मैंने अभी सिर्फ 20 वन लाइनर लिखे हुए हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, आप इसको बढ़ाइए, थोड़ा और करिए, ठीक है। लेकिन जो भी रखिए वो पक्का रखिए अपना। कम से कम पिछले 7 से 8 महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद में मैथ्स और रीजनिंग के मिलाकर के 70 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और रोज एक मॉक टेस्ट लगाना है। कब, ये भी मैं बताऊंगा मॉक टेस्ट लगाने की स्थिति कब होगी, ठीक। तो ओवरऑल अगर हम इस 9 घंटे का मेरे भाई समीकरण निकाले तो 9 घंटे में मैथ्स आपको 2.5 घंटे, रीजनिंग आपको 1 घंटे, जीएस तो की ज्यादा भाग रखता है, प्री में 40 और यहां पर मेंस में आगे मेरे भाई 50 क्वेश्चन है, तो यहां पर इसको 3 घंटा देना है। मॉक के लिए मैंने 1.5 घंटा देने का समय दिया, क्योंकि 1.5 घंटे का पेपर है आपका, और 1 घंटा उसके एनालिसिस पे दिया है। देखो भाई, शुरू में ये की जगह 1.5, 2, 2.5 भी लग सकता है, बट जैसे जैसे गलतियां कम होंगी वैसे वैसे समय भी आपका कम लगेगा, ठीक है। कोई फायदा नहीं है मॉक टेस्ट देने का जब तक आप उसको एनालाइज ना करो। समझ रहे मेरी बात को, जब तक एनालाइज ना करो कोई फायदा नहीं है मेरे भाई यहां पर। तो अभी तक एक छोटी सी बात, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में एक और सबसे जबरदस्त वीडियो आने वाली है, जो मेरे भाई अंतिम के 30 दिनों की भी स्ट्रेटजी हम हो सकता है शेयर कर लें। हो सकता है मेरे भाई कुछ ऐसी बातें रह गई हो जो हमसे छूट गई है वो भी आए। और अभी तो रेलवे ग्रुप डी है, इसके बाद में और भी काफी सारी परीक्षाएं, अभी सबकी रणनीति धीरे धीरे करके बाहर आएगी, सीजल की मेरे भाई बाहर आएगी। तो जानकारी तब मिलेगी जब आप हमारे साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। आपके कंटेंट, आपके वैल्यू की बात यहां पर की जा रही है, आपके सिलेक्शन की बात यहां पर की जा रही है, तो यहां सब्सक्राइब करके इसका नोटिफिकेशन ऑन जरूर रखिए। पूरे चैनल की हिस्ट्री आप देखिए, एक भी वीडियो फालतू की नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस, स्ट्रेटजी और मोटिवेशन। हम इसके ऊपर में स्टॉक्स के चैनल पर बात करते हैं, और यही कारण है कि पिछले 1.5 साल के अंदर में 3 मिलियन से ऊपर ज्यादा लोग इसके ऊपर में जुड़ चुके हैं। वो विश्वास उन्होंने मेरे भाई यहां पर दिखाया है, ठीक है। आप आइए, चलिए मेरे भाई सब्सक्राइब करके अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं मेरे भाई यहां पर सिलेबस को लेकर के रणनीति यहां पर क्या होगा। तो देखो, मोटा मोटा जो ये बात बता रहा हूं ये हर सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं, ठीक है। चाहे वो मैथ है, रीजनिंग है या जीएस है, सबसे पहले तो अपने सिलेबस को तुम्हें कंप्लीट करना है। चाहे तुम यूट्यूब से करो या आपने किसी टीचर का पेड बैच ले रखा है, आप वहां से करिए, लेकिन सिलेबस के कंप्लीट किए बिना सिलेक्शन की कल्पना करना अपने आप में घोर पाप है, ये ध्यान रखिए, नहीं कर सकते आप, ठीक। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है, कहां से करनी है वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद प्रैक्टिस के बाद में आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बात आप अपने मन में ध्यान रखिए, हो सके तो आरआरबी 2024 में जो ये परीक्षा हुई है, जिसमें एएलपी है, टेक्नीशियन है, आरपीएफ का सब इंस्पेक्टर का पेपर है, ठीक है, अभी तो कांस्टेबल वाला चल भी रहा है, और जेई का हो गया, इनके क्वेश्चंस अगर लगा के जाओगे तो मोटा मोटी ये आइडिया लग जाएगा कि 2019 से 2024 तक रेलवे ने कितने चेंजेस किए, क्वेश्चंस में क्या बदलाव किया, पैटर्न में क्या बदलाव किया, लेवल में क्या बदलाव हुआ, और तैयारी 19 के हिसाब से करके जानी चाहिए, 24 के हिसाब से, ये आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। बाकी तो यहां पर हम आपको और भी चीजें बताते रहेंगे। तो चलिए विषयवार के हिसाब से आते हैं। सबसे पहले शुरुआत हम मैथ्स की स्ट्रेटजी पर करते हैं। देखिए मालिक, सीबीटी 1 में मैथ्स के 30 सवाल, सीबीटी 2 में मैथ्स के 35 सवाल, लेकिन ये 35 कई गुना ज्यादा इससे भारी हैं, पता है ना। समय भी कम मिलेगा, लेवल भी बढ़िया रहेगा, तो कैसे करोगे। तो मेरे भाई यहां पर करने के लिए देखो मालिक, मैथ्स आपकी 2 चीजों से हो सकती है बेहतर। एक तो पहले आपको सीखना पड़ेगा, और दूसरा आपको उसको याद रखने के लिए बार 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 प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो सीखने के लिए मेरे भाई आपके लिए मैंने रेलवे का पीवाईक्यू सीरीज दिया है, आप वहां से फ्री में चाहे तो सीख सकते हैं, या फिर मेरे भाई अपना जो वीओडी बैच है आप वहां से सीख सकते हैं। और रिवीजन के लिए फॉर्मूला बुक आपका सर्वोपरि है, ठीक है। और प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो रेलवे गणित, थोड़ा इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं और हम बड़े लेवल पे लेके चलते हैं। कुल मिलाकर के मेरे भाई देखो क्या है, मैं एक एस्पिरेंट हूं, मुझे गणित पूरा का पूरा सीखना है। सबसे पहले मैं कंसेप्ट सीखूंगा। कंसेप्ट कहां से सीखूंगा, तो अगर आपके पास में मेरा रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है, जो कि आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, इसके अंदर में मैंने पूरा गणित पढ़ा रखा है, सब कुछ पढ़ा रखा है, क्योंकि आपको जरूरत सिर्फ सीबीटी 1 में नहीं है, आपको तो जरूरत सीबीटी 2 में भी है ना मेरे भाई। आपको अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन चाहिए ना, तो ऐसा थोड़ी करोगे कि शुरू में पहले प्री का मेहनत कर लेते हैं और बाद में मेंस का करेंगे, उतना टाइम तुमको थोड़ी मिलेगा। जब मेहनत करो तो पहले दिन से ही मेंस लेवल का मेहनत करो कि प्री में सबसे पहले किसी का कट ऑफ निकलेगा तो वो तुम होगे, सिलेक्शन तुम्हारा होगा मेरे भाई वहां पर। तो इसके लिए वीओडी बैच में हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। तो जिनके पास में हमारा रिकॉर्डेड बैच है वो मेरे भाई आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से मेरे भाई पढ़ सकते हैं, नहीं है तो वहां से ले सकते हैं। बाकी जो बच्चों के पास में सामर्थ्य नहीं है वो क्या करेंगे, रेलवे की पीवाईक्यू सीरीज हमने यूट्यूब पर चलाई है। आप मेरे भाई यहाँ पर रेलवे की पीवाईक्यू सीरीज देखो, ये हमारा एक प्यारा सा चैनल है आदित्य रंजन सर कंसेप्ट करके, इसके ऊपर में मेरे भाई आदित्य रंजन सर कंसेप्ट करके मैं आपको दिखा दूं, ये पूरा रेलवे का पीवाईक्यू सीरीज हमने फ्री में यूट्यूब पर कराया हुआ है, और इसके अंदर में एक एक करके चैप्टर वाइज हम लोग क्लासेस मेरे भाई डेली के डेली डाल रहे हैं।
अगर आप यहाँ देखोगे तो ये पूरा का पूरा मेरे भाई क्लासेस इतना टॉपिक वाइज हम पढ़ा रहे हैं और अभी भी इसमें क्लासेस चल रही है। कोई पेपर भी होता है तो उस पेपर को भी ला करके हम इसके ऊपर में क्वेश्चंस करवाते हैं। तो ये चैनल का अपने आप में इतिहास रहा है, बहुत ही कम समय के अंदर में बच्चों ने इसको सबसे ज्यादा प्यार दिया है। लाइव क्लासेस नहीं होती है, रिकॉर्ड करके मैं डालता हूं। जैसे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हुआ तो सैंपल पेपर हमने करवाए, एएलपी सीबीटी2 का हो रहा है तो सैंपल पेपर करवाया, ठीक है। कोई पेपर हो रहा है तो उसके टॉप 30 टॉप 50 क्वेश्चन हमने करवा दिए। तो यहां पर फ्री में मेरे भाई सारी चीजें मिल जाती हैं। बहुत बच्चे दोनों का इस्तेमाल करते हैं, वीओडी बैच से पढ़ लिया और यहां से टॉप 30 की सीरीज अटेंड कर ली, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आता है कि मेरे पढ़ाने के बाद में प्रैक्टिस कहां से हो, तो ये रेलवे गणित किताब आपने अक्सर देखा होगा, अपने आसपास में देखा होगा, लाइब्रेरी में देखा होगा बच्चों के पास में कि सर ये रेलवे गणित की किताब मेरे भाई अपने आप में एक सुप्रीम किताब है, बेस्ट किताब है रेलवे की प्रैक्टिस कराने के लिए, ठीक है। तो अगर आपके पास में किताब नहीं है तो उसको मंगा करके बढ़िया से प्रैक्टिस करिए इसे, ठीक है। फिर आता है मेरे भाई रिवीजन। देखो रिवीजन के लिए तो मैं हमेशा मानता हूं कि कहीं छोटा मोटा कोई टेलीग्राम ग्रुप है, कहीं पर कोई एप्लीकेशन है जहां से मेरे भाई आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप वहां से क्विज दे करके प्रैक्टिस करो, ठीक है। और लास्ट में अपने नोट्स या फॉर्मूला बुक का इस्तेमाल करके जितना हो सकता है उतना रिवाइज करो। फॉर्मूला बुक अपने आप में ब्रह्मास्त्र, अगर खुद के नोट्स बना रखे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं बनाया तो फॉर्मूला बुक किसी से लेकर के 10 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए लेकर के उधारी पढ़ लो, या फिर खुद का ही 100-200 रुपया का आता है मेरे भाई खरीद करके पढ़ लो, लेकिन रिविजन यही होगा। तो ये मैथ्स का पूरा सारांश है, पढ़ना यहां से है, प्रैक्टिस यहां से करनी है, रिवीजन यहां से करना है। इतना अगर आप कर लेंगे ना तो मैथ्स में आपको पूरा स्कोर लाने में कोई नहीं रोक पाएगा। ये मेरे से आप लिखित रूप में लिखवा लीजिए। उसके बाद में हम आते हैं मेरे भाई दूसरा सब्जेक्ट जो कि अपने आप में एक पहाड़ है और बहुत यहां पर इंपॉर्टेंट यहां हो जाता है, वो है आपका जीके जीएस। सर प्री में 40 क्वेश्चन और मेंस में आप ऐसे मान करके चलिए 50 क्वेश्चन। तैयारी कैसे हो, उस तैयारी को करने के पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा ब्रेकआउट समझे, थोड़ा ब्लूप्रिंट समझे, कौन कौन सा सब्जेक्ट में सीबीटी 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं और सीबीटी 2 में कितने आते हैं। तो थोड़ी सी अगर हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात कर ले तो सीबीटी 1 में 2 से 4 सवाल, तो वहीं पर सीबीटी 2 के मेरे भाई यहां पर 4 से आपके 6 सवाल हो जाता है। स्क्रीनशॉट सबका ले लेके रख लो भाई फोन में अपने, महत्वपूर्ण जानकारी है, पढ़ते वक्त में ध्यान होगा। यही तो मैं पहले लाइन ही मैंने क्या कहा था, महत्वपूर्ण चीजें छोड़ देना और अंततन चीजें पढ़ के जाना, इसी कारण से सिलेक्शन नहीं होता है, वो काम मत करना। पहले यहीं पर देख लो सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा समय देंगे, जो कम महत्वपूर्ण है उसको कम समय देंगे। कैसे मान करके चलो, इतिहास के 4 से 7 सवाल सीबीटी 1 में आते हैं तो सीबीटी 2 में इतने आते हैं। भूगोल में वैसे ही हमने बांट रखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया। बाकी इसका पूरा पीडीएफ मैथ्स बाई आदित्य रंजन जो हमारा टेलीग्राम है हम वहां पर मेरे भाई डाल देंगे, तो वहां से आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आ जाइए। तो ये पूरा पूरा आपका स्टैटिक जीके बड़ा पार्ट प्ले करता है भाई। देखो यहाँ पर 8 क्वेश्चन तुम्हारा लगभग यहाँ प्री में फिक्स है और यहाँ पर तुम्हारा मतलब 10 सवाल फिक्स है, तो 18 क्वेश्चन आप मान करके चलो स्टैटिक जीके से आते हैं। और उस स्टैटिक जीके में ही मेरे भाई कौन कौन से टॉपिक से आते हैं तो वो भी हम आपको सारी बातें बताएंगे। लेकिन उसके पहले ये जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी क्या होगी, तो बच्चे मेरे से काफी ज्यादा पूछते हैं सर 3 भाग होते हैं जीके जीएस में, सबसे पहला होता है करंट अफेयर, दूसरा होता है स्टैटिक और तीसरा हमारा बाकी सब्जेक्ट। तो इनमें कैसे बैलेंस बनाए, इनमें कैसे टाइम दे, तो मैं एक ही बात कहता हूं भाई देखो मेरे, करंट अफेयर तुमको आखिरी के 7 से 8 महीने का पढ़ के जाना है, ये फिक्स कर लो। उसके बहुत पहले भी जाने की आवश्यकता नहीं है और उससे कम भी पढ़ के जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रेलवे क्वेश्चन बैंक अगर बना रहा है तो ऐसा नहीं है आखिरी दिन बना रहा होगा। अगर मानो पेपर मई में है तो मेरे भाई मार्च तक से तो क्वेश्चन बैंक बनाना शुरू करेगा वहां पे, तो करंट अफेयर जो होंगे इसके 8 महीने पहले के होंगे, ऐसे मान करके चलो। तो वो आपको पढ़ करके मेरे भाई जाना ही जाना है। इसलिए एसएससी में हम 6 महीना लिखते हैं तो यहाँ हम 8 से 10 महीना लिखे हैं, कारण है क्योंकि वो 2 महीने का गैप और ऐड हो जाता है, ठीक है। दूसरा मेरे भाई यहां पर आप हो सके तो अपने सिलेबस को पूर्ण रूप से खत्म करिए, जितना हो सकता है, चाहे आपने किसी का कोर्स लिया है तो वहां से करिए या यूट्यूब चैनल से करिए या फिर फ्री में जो आप कहीं पर भी पढ़े हो मेरे भाई उससे कवर करिए, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया प्रीवियस ईयर का मिल जाएगा ये आरआरबी वाले पेपर से जो अभी रिसेंट में हुआ था, जैसे एएलपी का, टेक्नीशियन का, आरपीएफ जेई का, कि कौन से भाग से कहां से ये लोग उठा करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, किस किताब के ज्यादा क्वेश्चन फंस रहे हैं, कैसे कैसे करके मेरे भाई यहां पर हो रहा है, ठीक है। बाकी अपनी रेलवे की जो सामान्य विज्ञान है वो भी काफी चर्चित है, बहुत ही बढ़िया, कम समय के अंदर में रिवीजन करने का बहुत ही बढ़िया सोर्स है, आप उससे भी मेरे भाई यहां पर कर सकते हैं। जो हमने आपके लिए चैप्टर वाइज किताब एक बनाई है रेलवे सामान्य विज्ञान की, मेरे भाई अपने आप में भी काफी ट्रेंडिंग किताब है ये, तो कम समय के अंदर में साइंस वाला पार्ट अगर रिवीजन करना है तो यहां से मेरे भाई पूरा पूरा आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम आगे बात करें मेरे भाई यहां पर देखिए, तो नेक्स्ट मेरे भाई हम बोलेंगे यहां पर कि सर अगर आपको मान लीजिए कंटेंट नहीं मिलता है, कोई परेशानी की बात नहीं है, एक ऐसा टेलीग्राम है
आदित्य रंजन सर नोट्स के नाम से, जहां पर फ्री में सारे नोट्स अवेलेबल है, जाकर के देखना। तुमको मैं एक लिंक दे देता हूं, ज्वाइन करने को मैंने नहीं कहा है, विजिट करके देख लेना, तुमको खुद समझ में आ जाएगा। फायदे की चीज हो तो ज्वाइन करना, नहीं हो तो स्किप मारना, क्यों फालतू का पॉपअप लेकर के अपने पास बैठना है। हाँ, एक चीज का मैं तब से जिक्र कर रहा था, वो था फॉर क्विज। एक ऐसा टेलीग्राम है द विनर्स के नाम से, यहाँ पर इन लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है कि बहुत शानदार तरीके से रेलवे के काफी फ्री क्विज ये देते हैं, ठीक है। और इनकी बढ़िया टीम है, हर सब्जेक्ट का फ्री में ये लोग क्विज चलाते हैं, पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं, जो भी है, बट ठीक है भाई, बढ़िया है। फ्री का क्विज अगर आपको देना है तो आप यहां से मेरे भाई अटेंड कर पाओगे, ठीक। तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहां पर, तो देखो जो मैंने कहा, करंट अफेयर कब से कब तक पढ़ना है, लास्ट के 8 से 10 महीने। स्टैटिक जीके में कौन कौन से भाग पर ज्यादा फोकस करना है, तो ये पूरा का पूरा मेरे भाई। और करंट अफेयर में कौन कौन से भाग पर फोकस करना है, तो ये पूरा का पूरा। एक एक पॉइंट यहां पर महत्वपूर्ण है, छोड़ ही नहीं सकते आप, मान करके चलिए। इनके ऊपर में अभी जो 2024 के आरआरबी के जितने पेपर हुए हैं, इनके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इसमें हम अपना टाइम कैसे बांटेंगे, हमने कहा जी 3 घंटे का पूरा हमारा जो है जीएस पे हमें डिवोट करना है, उन 3 घंटे में कैसे होगा, तो देखो 20 मिनट करंट अफेयर मैंने लिखा है, हालांकि आप इसको 20 मिनट से 40 मिनट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका थोड़ा वेटेज ज्यादा है। स्टैटिक जीके मैंने 30 मिनट लिखा है, तो 30 मिनट से मेरे भाई आप यहाँ 1 घंटा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस के लिए मैंने प्रॉपर वे में मेरे भाई 90 मिनट दिए, 1.5 घंटा बाबू तुमको देना है तो देना है, ठीक है। शुरू में वक्त ज्यादा लगेगा क्योंकि सिलेबस बहुत बाकी होगा, बट जैसे जैसे सिलेबस कम होता जाएगा मेरे भाई यहां पर ये वक्त जो है थोड़ा सा कम होता जाएगा, ठीक। और उसके बाद में सेक्शनल टेस्ट की अगर हम बात करें, तो सेक्शनल टेस्ट हमारा कितना है, 30 मिनट का है, इसीलिए सेक्शनल टेस्ट जरूरी है, क्योंकि जो पढ़े हैं उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट ही तो एकमात्र ऐसा जरिया है ना, जो रिवीजन का एकमात्र मेरे भाई यहाँ पर स्रोत है, ठीक है, जो आपकी चीजों को पक्का करेगा, जो आपको बेहतर करेगा, जो कंफ्यूजन से दूर रखेगा। मान लीजिए यहाँ पर ये पूछ दिया गया युवा दिवस कब मनाया जाता है, 11, 12, 13 जनवरी मेरे भाई दे दिया गया, उसमें आपको कंफर्मेशन देगा, ठीक है। लोगों को याद तो बहुत सारे फैक्ट होते हैं, एट अ टाइम पूछ लिया जाए तो गड़बड़ा जाते हैं, काहे, प्रैक्टिस उनकी नहीं है, तो यहां पर ये क्विज से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। हम जितना भी ये बताए हैं, जैसे बुक का हम बताए हैं, टेलीग्राम का बताए हैं, सबका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में बाबू दे देंगे, वहां से तुम उठा लेना, तुमको फायदा हो जाएगा, ठीक है। बाकी पीडीएफ तो यहां पर मिल ही जाएंगे आपको। तो इस तरीके से मेरे भाई आपका पूरा जीएस खत्म होता है। अब बात आती है रीजनिंग की। देखो बहुत लोग रीजनिंग में हल्का लेके जाते हैं, कह रहे नॉर्मल है, हो जाएगा। भाभी रेलवे का रीजनिंग में बहुत फर्क आया है, ठीक है। प्री के 30 और मेंस के ये 35 क्वेश्चन मेरे भाई अपने आप में बहुत आपको बदल करके रख देंगे। अगर इतना ही रीजनिंग लोगों को आता होता तो पूरे नंबर लेकर के आते, नहीं आती है। तो रीजनिंग में मेरा सुझाव है कि भाई पहले सिलेबस कंप्लीट करो, फिर से वही बात, बैक टू बेसिक, एकदम पॉइंट पे टिकेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो। स्टेप नंबर 1 सिलेबस कंप्लीट, स्टेप नंबर 2 प्रैक्टिस। ध्यान रखिए प्रैक्टिस कहां से करेंगे, पहली बात सिलेबस कहां से कंप्लीट करेंगे। अगर कोई यूट्यूब चैनल है, फ्री में है, सारी चीजें दी गई हैं, तो वहां से, या कोई एप्लीकेशन से किसी का बैच से जुड़े हुए हैं तो वहां से, ठीक है। प्रैक्टिस कहां से करेंगे, मैथ्स के लिए रेलवे गणित की किताब हो गई मेरे भाई यहाँ पर, जीएस में आप अपने स्वेच्छा अनुसार किताबों का चयन कर सकते हैं, ठीक है। और रीजनिंग के लिए आपके मास्टर साहब यहाँ पर रीजनिंग गुरु की किताब है, बहुत शानदार है, फ्लिपकार्ट पर ये भी मौजूद है, आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और रिविजन कहां से करेंगे, अपने नोट से या फिर फॉर्मूला बुक से। ध्यान रखिए इसका कोई फॉर्मूला बुक नहीं है तो आप यहां पर मेरे भाई अपने नोट्स को ही बार बार दीजिए। ऐसा 2-3 टॉपिक होता है, जब मॉक टेस्ट दोगे रीजनिंग का या सेक्शनल टेस्ट दोगे तो तुमको गलती होगा, जैसे वेन डायग्राम हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। तो चालाकी से क्या करना है, जो टॉपिक्स में गलतियां हो रही हैं उन टॉपिक्स को यूट्यूब पर डालो, और उसके बाद में मेरे भाई आता है आपका पूरा सर का आ जाए, कोई वीडियो आ जाए, उसको मेरे भाई पढ़ करके वहां से सुधार लो। ये एक चालाक बच्चे की कहानी है। मानो तुम्हें मैथ्स में ही नहीं आता, घातांक करने में दिक्कत हो रही है, भाई जरूरी नहीं रेलवे पीवाईक्यू सीरीज में मिले, आप खाली सिंप्लीफिकेशन बाय आदित्य रंजन टाइप करो, आ गया पूरा टॉपिक, पढ़ लो, अपने चालाकी दिखा लो। भाई टॉपिक कंप्लीट करने से मतलब है ना कि अगली बार जब पेपर में है तो वो गलती नहीं होगा। ये ध्यान रखो, 100% मार्क्स टारगेट होना चाहिए। मैथ रीजनिंग में 1 नंबर नहीं छोड़ सकते, इस बात को ध्यान रखो यहाँ पे, ठीक है। अब हो गया हमारा तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट। तो तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट करने से क्या सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं भाई मेरे, जब मैंने कहा 1000 लोग एक सीट पर फाइट करते हैं तो सोचो कंपटीशन कितना बड़ा होगा। लेकिन फाइट करने से क्या होता है, नौकरी तो उसी को मिलती है ना जिसकी रणनीति बढ़िया हो, जिसकी मेहनत बहुत शानदार हो। और सारी यहाँ पर ये पढ़ने वाला काम, किताबों वाला काम हर एस्पिरेंट के टेबल पर है। हर कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करके बैठा है या घर पर पढ़ाई कर रहा है, वीडियो तो हर कोई किसी ना किसी की देख रहा है, फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पर आकर के लोग चूक जाते हैं।
ये पॉइंट यहां पर। सर पढ़ाई सारी की सारी अपनी जगह है, जानकारी संपूर्ण तरीके से अपने जगह पर है, लेकिन आप टेस्ट देने में चूक जाते हैं, आप टेस्ट देते ही नहीं। बहुत ऐसे बच्चे सोचते हैं मेरे भाई क्या जरूरत है टेस्ट देने का, क्या फायदा मेरे भाई, यहां पर छोड़ो ना, हटाओ ना, आराम से जाएंगे पेपर में दे देंगे। अरे मेरे भाई टेस्ट ही एकमात्र जरिया है सारी चीजों को समेटने का। वो 90 मिनट में तुम पूरा का पूरा इतिहास भूगोल सब समेट लेते हो, तुमको सब आइडिया लग जाता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले अगर कर सकते हो तो ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करो। फोन है, लैपटॉप है, अगर कोशिश इतनी कर सकते हो वो ऑनलाइन करो, नहीं है तो ऑफलाइन के टेस्ट के रास्ता चुनो। ऑफलाइन में भी कई जरिया है, लोगों का एक ग्रुप है, समूह है, वहां पर जैसे पटना में NIT घाट पर लोग बैठ करके टेस्ट देते हैं, अलग अलग समूह में एक बच्चा फोटोकॉपी करवा के लाए और पहले सारे टेस्ट दे रहे हैं, फिर अगले दिन किसी और की बारी है, वैसे देते हैं। और आप चूंकि अकेले पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास में ऑनलाइन का साधन नहीं है, या मान लीजिए ऑनलाइन के सारे टेस्ट आपने खत्म कर लिए, तो आपके लिए एक अल्टीमेट सोर्स भी हमने तैयार कर दिया है, वो है आपकी रेलवे NTPC CBT 1 के लिए 30 सेट की किताब। मतलब ये अपने आप में एक मास्टर बुक है जिसके अंदर में मैंने 30 सेट मेरे भाई पूरा तैयार करके दिया है। आप यहां देख सकते हैं जो रेलवे के अभी पेपर्स हुए रिसेंट में और जो पहले के पेपर हो रखे हैं, दोनों के आधार पर इसके अंदर में 10 मैंने सॉल्व पेपर रखा है। 10 सॉल्व पेपर का मतलब ये नहीं कि 10 में सॉल्यूशन है और बाकी 20 में नहीं है, नहीं, 10 में मेरे भाई यहां पर क्या है कि प्रीवियस ईयर का पूरा पूरा एज इट इज सेट हमने दिया है और सॉल्यूशन अपने अंदाज में दिया है कि मैं आपकी जगह पेपर में होता तो मैं कैसे करता। और 20 मेरे भाई सैंपल पेपर मैंने खुद बना करके आपके लिए दिया है, क्योंकि आपको भी पता है बच्चों का सीधा यूट्यूब पर कमेंट आता है, सर जो आप ALP में करवाए थे वहीं पेपर में छप के आए, जो आपने RPF SI में करवाया सर वहीं पेपर में छप के आए, जो कांस्टेबल में करवाया वहीं छप करके आए। ठीक है, इसीलिए ये विश्वास और इसीलिए सारे चैनल्स के ग्रोथ हैं, इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर जो है बच्चों का कंटेंट पर विश्वास होता है आज, इसीलिए रेलवे गणित शायद हर बच्चे के पास में है, लगभग मैं मान करके ये चलता हूं। उसी के आधार पर हमने ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों को मिला करके किताब बनाया। ये नहीं ग्रेजुएट का 30 सेट अलग निकाले, अंडर ग्रेजुएट का अलग निकाले, अरे बच्चा दोनों सेम ही है। ठीक है, एक ही किताब बनाई ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट के लिए, और यहाँ पर ये किताब जो है इसमें मेरे भाई 30 सेट दिए गए हैं, और इन 30 सेट्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से आप करके जाइए। आपका ऑनलाइन टेस्ट खत्म हो गया नहीं हुआ, लेकिन इसको जरूर लगाना है, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन हमारे दम के अनुसार में है। हमारे पास में सुविधा नहीं है अभी ऑनलाइन की, हम नहीं कर सकते थे, तो हमने पुस्तक के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश की। तो प्रैक्टिस यहां से करिए। फ्लिपकार्ट से लीजिएगा, बाकी जगहों पर हो सकता है थोड़ा महंगा मिले, और अभी ऑफर चल रहा है तो 200 में मिल जाएगा, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, बढ़िया शानदार बुक है ये। अगर हम आगे बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो इस किताब के बारे में ये सारी जानकारी दे दी गई है, जैसा मैंने कहा था बढ़िया किताब है, आपकी मदद करेगा काफी ज्यादा मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो ओवरऑल हमने यहाँ पर बात कर ली कि सर देखिए कितने घंटे पढ़ने हैं वो भी डन हो गया, कौन सब्जेक्ट को कितना घंटा देना है वो भी डन हो गया, मैथ्स के सोर्सेस क्या है डन हो गया, रीजनिंग के सोर्सेस क्या है डन हो गया, GS क्या है डन हो गया, सर मॉक टेस्ट हमारा वो भी डन हो गया। बचा क्या? लास्ट में मेरे भाई यहाँ पर ये बचा कि सर मॉक देना कब से है और यहाँ पर कितने मॉक देने हैं। तो देखो हफ्ते में 5 मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक एक ऐसी चीज है जब आपका सिलेबस 50 से 60% कंप्लीट हो जाता है तब आपको देना होता है। ठीक है, और एटलीस्ट हफ्ते में मेरे भाई यहां पर 5 दिन दे करके चलो। लास्ट में जब आपका मेरे भाई पेपर के 30 दिन बचे होंगे और उससे भी कम बचा होगा, तो फिर ये 5 से संख्या बढ़ा करके 7, 8, 9, 10 भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो फिलहाल इतना मेरे भाई यहाँ पर काफी है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से मेहनत करो। ठीक है, इतना बात ध्यान रखो मेरे भाई यहाँ पर कि कट ऑफ इस बार बढ़ सकती है, क्योंकि कंपटीशन डे बाई डे बढ़ रहा है, तो मेहनत को अपनी बढ़ाना पड़ेगा, कहीं पर कोई कसर नहीं छोड़ना होगा। जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ बढ़िया इससे मेरे मॉक में मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो पूर्ण रूप से विश्वास करके सिलेबस को कंप्लीट करने पे फोकस करिए। आनंद फानंद के चक्कर में ना बढ़िए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, घंटे अपने बढ़ाइए, अपने आप को पुशअप करिए, आपका सिलेक्शन होकर के रहेगा। ठीक है मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि हमेशा से पहले भी मैंने ये बात कही है, आज भी मैं एक बात कह रहा हूं कि मैं गांधी जी के इस बात का बहुत बड़ा समर्थक हूं कि मेरे भाई फ्यूचर जो होता है उसी बात पर निर्धारित होता है कि आप आज क्या कर रहे हैं। आपका कल मेरे भाई आपके आज के ऊपर में यहाँ पर निर्धारित होगा। आज अगर आपने मेहनत बहुत अच्छी की, आज अपने आप को समय बहुत अच्छा दिया, तो रिजल्ट भी आपका बहुत शानदार होगा। इस बात को मेरे भाई मान करके चलो। तो बढ़िया से शानदार तरीके से मेहनत करो। ये हमारी तरफ से पूरा मेरे भाई NTPC का एक मास्टर प्लान था, जहां पर हमने कोशिश की बच्चों को पूर्ण रूप से गाइडेंस देने की। ये आदित्य रंजन टॉक्स चैनल की खासियत है मेरे भाई कि यहां पर जो भी वीडियो आती है वो बच्चों के भला के लिए, बेनिफिट के लिए होती है। तो इस वीडियो से पूर्ण रूप से फायदा उठाएं। आपके जो दोस्त हैं, जो सहयोगी हैं, उन तक ये वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट रहा तो मन में यहां पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में स्पेशल वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।